चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1 2 3 4 5 6। एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 है। इसके अंदर एक क्या है, रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन में क्या है, ऑर्डर पेयर है a, b। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस 1। चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो क्या था, वो एक इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें शो करना था, प्रूफ करना था। अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें आंसर्स पहले से ही पता होते हैं कि यही प्रूफ कर दो। चेक वाले में क्या होता है, इसमें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स हमें पहले से गिवन नहीं होता है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ऑलरेडी गिवन था कि प्रूव करो ही करो। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। ये एक क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इसको नहीं बोलेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेट हमें गिवन है, अब देखिए इस सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इस सेट को क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट करेंगे यहाँ पे आंसर्स लेट। ये जो सेट है ये क्या है, ये हमने एज्यूम कर लिया 1 2 3 4 5 6। अब ये जो रिलेशन का डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को किस फॉर्म में राइट कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन क्या होंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 1। a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 2। a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 4। a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। 6 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 7 आएगा, 7 यहाँ पे है नहीं। दैट मीन्स रिलेशन के अंदर केवल यही एलिमेंट आएंगे। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव का सीधा सा कंडीशन है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट होने चाहिए। अब सेट ए के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, रिलेशन में देखिए कहीं पे भी डबलेट आपको दिख रहे हैं, डबलेट नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए यहाँ पे भी कोई भी डबलेट नहीं दिख रहा है। एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, किसी का भी डबलेट दिख रहा है। दैट मीन्स 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ऑल a, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं किस पे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक में बेटा देखिए a, b अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट b, a भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उल्टा होना चाहिए अपोजिट। तो देखिए 1, 2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2, 1 होगा, वो कहीं पे भी है इस रिलेशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू r बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1, 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है बट 2, 1 जो है वो इस रिलेशन में है ही नहीं, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं किस पे, थर्ड पे। थर्ड में क्या है, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव को बेटा चेक करने के 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, ए बी बी सी और ए सी वाला, और सेकंड क्या है, ए बी अगर है बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम लोग ए सी चेक भी नहीं करेंगे, और उस केस में क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आइए देखिए, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है। देखिए ये क्या हो गया, ए बी हो गया, ये क्या हो गया बी सी हो गया। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग
AC क्या होगा, AC बेटा 1/3 होगा, क्या होगा 1/3 होगा, implies that 1/3 belongs to R। अब देखिए क्या यहाँ पे कहीं पे भी रिलेशन के अंदर 1/3 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2/3 बिलोंग कर रहा है, बट 1/3 बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव, इसीलिए R जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर हो गया होगा। ये एक मॉडल लेवल का क्वेश्चन बेटा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना था, प्रूव करना होता तो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। मॉडरेट इसको हमने इसलिए भी बोला था क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सेट गिवन था। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए रियल नंबर होता है या इंटीजर होता है तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सेट छोटा सा सेट गिवन था, इसीलिए क्वेश्चन कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया। ठीक, इजी इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक करना है हमें। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।